जी बहुत शुक्रिया मैम। एक तो आपको गुज़श्ता ईद की मुबारक हो, रमज़ान की मुबारक हो। खैर मुबारक। तहरीक चल रही थी बानी चेयरमैन इमरान खान साहब की राय की, मगर पार्टी तो आपस में गुत्थम गुत्ता है। देखें, जब आपको खुदा न खास्ता भुट्टो प्ले बुक खेलनी होती है पाकिस्तान में, तो ये डफर से आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये अनपढ़ों से, ये मरियम नवाज से, बिलावल से, इन सब से ये एक्सपेक्टेशन होती है पार्टी लड़ती रहे। इट हार्डली मैटर्स। अवाम का, इमरान खान की बहनों का, हम सब का फोकस इमरान खान की रिहाई और पाकिस्तान की आज़ादी पे, वो इंशाल्लाह हम करेंगे, वरना जान से जाएंगे। और तो कोई हमारे पास रास्ता है नहीं। एक सुनीत थी कि ईद के बाद किसी बड़ी तहरीक की जानब आप जा रहे हैं, पिशीन क्या में हुआ है तैयारी ना, है? अभी पिशीन में इतनी बड़ी, आपने साहबजादा हामिद रजा की बातें नहीं सुनी? पिशीन में उन्होंने जी, क्या पूरे बोला लोगों पंजाब में से। ट्रोलिंग हो रही है उनकी। ये तो होती रहे ना ट्रोलिंग। उन्होंने माफ़ी मांगी है बलोचों से 77 साल के जुल्म की। तो ये बात कौन हजम करेगा? ये कौन मानेगा कि बलोचिस्तान की मिनरल्स जाते हैं सारे पाकिस्तान में इंडस्ट्रियल लगाने के लिए? बलोचिस्तान और केपी के मिनरल्स जाते हैं, सारी दुनिया एक्सपोर्ट होते हैं, बट हमारे सूबों को कुछ नहीं मिलता। हमारी गैस, हमारा तेल बाकी सूबों में होता है। सुई में गैस नहीं मिलती, लेकिन सारे पाकिस्तान में सुई गैस है। तो नेचुरली इसमें ट्रोलिंग तो होगी। जब हकीकत आएगी, हकीकत तो तल्ख होती है। आपने एक मुसलमान को अच्छा बनाया हुआ है, जिस तरह तालिबानों को अच्छा बनाते थे, और बुरा, अब एक बुरा मुसलमान है, अच्छा मुसलमान है, बस ज़बान पे है, क्योंकि जिस ज़बान आपको पसंद है वो अच्छा मुसलमान है, जो बुरा है पाकिस्तानी अच्छा हर चीज़ में फ़र्क कर रहे हैं। तो अदालतों में तो मामलात चल रहे हैं और चलते रहेंगे, और दूर दूर तक अभी कोई ऐसा हमें आसार नज़र नहीं आ रहे हैं खान साहब की राय के। कोई मुतबादल हिकमत अमली भी है? देखिए, नेगोशिएशंस इंसान कुफार से भी करता है, मुनाफिक से भी करता है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की ज़िंदगी को ख़तरा है। इमरान खान मेरी तरह फ़ानी है, अल्लाह उनको मेरी भी ज़िंदगी 100 साल ज़िंदगी दे, लेकिन जाना हम सब ने, वतन को कुछ ना हो, और खान उसी के लिए बात कर रहे हैं। वो किसी से भी बात करेंगे पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, लेकिन डील और ढील वो नहीं करेंगे, इतना बता दूँ आपको। ना एनआरओ मिलेगा किसी को। बिल्कुल सही, लेकिन जो पार्टी के अंदर एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशियाँ हो रही इट हैं, इज़ इर्रेलेवेंट। इसके ऊपर लोग अपना ही, माज़रत के साथ, क्या कहते हैं, अनसीरियसनेस कह दूँ, गैर संजीदगी का मुजाहिरा कर रहे हैं कि बात किसकी जान पे बड़ी पड़ी हुई है और आप लोग क्या बातें कर रहे हैं। डजंट मैटर। सीआईए यही कराती है, इनके पुराने काम है। मैं तो आपको नाम बता सकती हूँ, इस असेंबली में भी हॉल्स में ऐसे बंदों की तस्वीरें लगी हुई हैं जो सीधे उनके रिपोर्टर्स थे, और उनकी आंखें थी सीआईए की। मैं आपको नाम दे के बताऊंगी कि ये बंदा सीआईए का था, और अभी भी उनके खानदान वाले सीआईए में। डजंट मैटर। हम इंशाल्लाह, एक तहैया है ना, एक आज़म है, करके दिखाएंगे या नहीं रहेंगे। एक आवाज़ें पार्टी के अंदर से ये भी आ रही हैं कि शेर अफजल मरवत को तो साइडलाइन कर दिया गया है। नहीं कर अब सकते। शायद अगला निशाना शानदाना गुलजार है। करके देख लें। फिर अफजल बात मेरे भाई है, हमेशा रहेगा। जज्बाती आदमी है, 100 दफ़ा मैंने उसको बोला, और खान साहब ने भी इतनी दफ़ा जेल से मैसेज आया कि गद्दार नहीं है, इनडिसिप्लिन है। गद्दारी का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। बात रही इनडिसिप्लिन की, इंशाल्लाह वक्त के साथ सीख जाएगा। खान की पार्टी जब वो वापस आएंगे, देखी जाएगी क्या होता है। बिल्कुल आखिरी सवाल, पार्लियामान में क्या हिकमत अमली रहेगी? आज तो सुकून से ही सारा माहौल हमने देखा है। देखिए, जो करना होगा करेंगे। आज जुनेद ने और सलीम और रहमान ने बड़ी ज़बरदस्त तकरीरें की है, काटलंग पे, शमोज़ों पे। बोलने हमें नहीं दिया जाता, बोलने नहीं देते। बहुत शुक्रिया।